हाँ, मोदी सरकार के अंदर जरूर मैं बोल सकती हूँ कि भाई उनकी सरकार में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। पीएम मोदी के अलावा तीसरा कोई चेहरा है ही नहीं है। मोदी सरकार की नीति अच्छी है। मोदी हर दिलों पे छाया है भाई, हर दिलों पे मोदी छाया है। ये कांग्रेस भैया जो मुद्दे आज आप लोग उठा रहे हो कि मोदी ने क्या करा, मोदी ने क्या करा, मोदी ने जो भी करा है अच्छा करा है, जनता की भलाई के लिए करा, वही काम भाई आप कर देते तो जनता आपके साथ थी। नहीं, आलोक शर्मा ही जीतेंगे क्योंकि मोदी की लहर है। वन इंडिया की टीम लगातार ऑटो चालकों से बात कर रही है, आगामी चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहेंगे। भैया आने वाले दिनों में जो है भोपाल से लोग सांसद चुनेंगे और देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे, तो आप वोट करेंगे? करेंगे ना। तो कौन सी पार्टी को वोट करने वाले, क्या मुद्दे रहेंगे आपको? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस क्यों? वही हम उसी को ही करते आ रहे हैं। अच्छा, तो पिछले जो 10 साल से मोदी सरकार है उसके कामों से आप खुश नहीं हैं? हम शुरू से ही उसी को करते हुए आ रहे हैं, कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस। तो और बाकी आपका जो ये ऑटो का व्यवसाय, कब से ऑटो चला रहे हैं? ऑटो हमें हो गए 5-6 साल। 5-6 साल। तो क्या परिवर्तन है? कुछ महंगाई बढ़ी है उससे? रेट कम हो गए और बल्कि उसमें अच्छा, हाँ, रेट कम कर दिया। अभी 15 रुपये किलोमीटर दे रहा था, अब 12 रुपये किलोमीटर 12 दे रहे हैं। किलोमीटर। तो इससे आपको घाटा हो रहा है। और तो क्या सरकार से क्या अपेक्षा है आपको आने वाली? कि रेट बढ़े और क्या, ओला वगैरह के सब। तो ये ऑटो चालक है, इनका कहना है कि भाई रेट जो है पहले से घटे हैं, उनको बढ़ाना चाहिए। भैया आप क्या आने वाले चुनाव में क्या देखकर वोट करेंगे? चुनाव में देखकर करेंगे यार, ये राम मंदिर भोपाल से जो है भाजपा ने आलोक शर्मा जो पूर्व महापौर है उनको प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव को बनाया। तो आप जो है प्रत्याशियों को देखकर वोट करने वाले हैं या फिर राष्ट्रीय लेवल पर जो नेता है मोदी सरकार को देखकर वोट करेंगे या फिर राहुल गांधी को मोदी को देख के वोट करेंगे। मोदी को देख? जी भाई, तो मोदी के कौन से कामों से आप खुश हैं? मोदी के तो बहुत काम है, बहुत सारे काम है। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? पहली बात हमारे जीवन में देखो परिवर्तन तो यह आया, जितने साल जब हम रहे भोपाल में, हमारे रियल से चले आओ, पूरे रोड इतने बेकार थे। अच्छा, कांग्रेस की सरकार अभी रोड देखो तो सब जगह रोड अच्छे, इसलिए रोड में दिक्कत नहीं है। बस तो रोड बनाने का काम तो राज्य सरकार का, राज्य सरकार, चुनाव हो गए। ये चुनाव तो होगा, ये बात सही है, और जो बीजेपी सरकार आई ना जब से बहुत अच्छा है। अच्छा, पहले बार दंगा मंगा होता नहीं है। आपके घर में कितने मेंबर हैं? घर में हम 6 जन हैं। 6 में से मतलब कोई रोजगार है किसी के पास, सरकारी या प्राइवेट? सरकारी, सब प्राइवेट, मतलब ऐसे ही कर रहे हैं। सब प्राइवेट। तो सरकार की कौन सी योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है? सरकार के तो सब मिल रहा है। कौन जैसे ऐसा अपना आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। आयुष्मान? हाँ, वहाँ में खुद मतलब 5 लाख का मेरे मौसी को है ना, उसको लाभ लगा तो मौसी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था दुआ। मोदी सरकार की नीति अच्छी है। कौन सी नीति आपको अच्छी लगती है? हमने जो गरीबों के लिए मुफ्त राशन दिया है और जो लाडली बहन योजना जो चलाई है वो काफ़ी अच्छी है। हर गरीब को पैसा मिल रहा है। आपको मोदी सरकार की योजनाओं से क्या लाभ मिला? काफ़ी लाभ मिला। किस प्रकार का लाभ? हर महीने मतलब जो उनकी जो हर महीने तना 1200 रुपये जो स्कीम आती लेडीज़ों के लिए, वो भी अच्छी है काफ़ी। आपके रोजगार में मतलब किस प्रकार से परिवर्तन आया? आपकी इनकम बढ़ी है या फिर घटी है, या महंगाई को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, महंगाई तो होगी, जैसी पॉपुलेशन हो रही है उस तरीके से महंगाई भी बढ़ेगी, महंगाई कम नहीं होगी, है ना? नहीं, आपका जो प्रोफेशन है, आप जो ऑटो चला रहे हैं उसमें क्या देखिए, परिवर्तन? ऑनलाइन सबसे ज़्यादा हो गया है। ओला चल रहे हैं, उबेर चल रहे हैं, सारे ऑटो चल रहे हैं अभी तो, बैटरी वाले भी आ गए हैं। तो वैसे हमारा पेट्रोल गाड़ी है तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत आती है, मगर मैनेज हो जाता है। जी जी। फिर भी आप मोदी सरकार से खुश हैं? जी बिल्कुल, उनकी नीतियों से बहुत खुश है। चुनाव के बाद सबसे पहले बैटरी बंद करो। बैटरी वाली? हाँ, और अगर बंद नहीं होते हैं तो फिर कम करो। जैसे ये चीज विकलांग लोगों के लिए ही निकाली थी, अब छोटे छोटे बच्चे चला रहे। इससे परेशानी हम ऑटो वाले को नहीं है, बस वालों को भी इससे परेशानी है। ये तो खैर लोकल मुद्दा है। आप राष्ट्रीय लेवल पर चुनाव होने वाले हैं, तो राष्ट्रीय लेवल को देखकर क्या वोट करने वाले हैं? अपने सांसद को देखकर क्या चुनने वाले हैं? भाजपा ही है। भाजपा क्यों? भाजपा ही है जो है। क्यों, मतलब आप भाजपा को क्यों पसंद करते हैं? वो है तो तभी हिंदू है। हिंदू के वजह? सॉरी नहीं, वो है तभी हिंदुस्तान है भाई अपना। वो नहीं होंगे तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। नहीं, भाजपा के सिवा कोई चाहिए नहीं। हर मोदी, घर घर मोदी। जय क्यों श्री चाहिए, राम। वही तो जानना चाह रहा हूँ। मोदी हर दिलों पे छाया है भाई, हर दिलों पे मोदी छाया है। मेरा नाम भारती माली है, मैं मेहंदी लगाने का काम करती हूँ और हमारे क्षेत्र से आलोक शर्मा जी खड़े हुए हैं, तो हम तो उन्हीं को जिताना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं जो इस पिछली सरकार में
मोदी सरकार में प्रज्ञा सिंह थी सांसद, तो उन्होंने आप लोगों के लिए क्या कुछ किया और क्या उम्मीद थी? प्रज्ञा ठाकुर जी का तो देखिए ऐसा था, थोड़े दिन ही रही, इसके बाद तो वो लुप्त हो गई हो। लुप्त क्यों? 5 साल तो सांसद हाँ रही तो ना? रही, लेकिन फिर इतना सामने नहीं आ पाई ना वो, तो उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकती भाई। देखिए लेकिन हाँ, मोदी सरकार के अंदर जरूर मैं बोल सकती हूँ कि भाई उनकी सरकार में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसे क्या क्या? देखिए जैसे आज आप चली जाइए आयुष्मान कार्ड, सबसे पहले तो, इसके बाद वैक्सीन चली जाओ, अगर वैक्सीन ना होती तो घर से लाशें निकल रही होती। सबसे पहला मुद्दा तो आपका यही है कि भाई मोदी जी ने क्या करा, सबसे पहले वैक्सीन लेकर आए, जो हमारी लाखों की वैक्सीन थी, तो जिसे हम लगवा भी नहीं सकते थे, जो मोदी जी ने अपने देश में तो लगवाई, इसके अलावा उन्होंने विदेश तक में अपनी वैक्सीन भेजी। इसके बाद में आप आधार कार्ड को, ये क्या बोलते हैं, आयुष्मान कार्ड, इससे 5 लाख का वो आपका इलाज फ्री हो रहा है। लोगों को सड़कें अच्छी मिल रही हैं, हॉस्पिटल अच्छे मिल रहे हैं। इसके बाद में अनाज फ्री मिल रहा है, महिला को 1-1 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। भाई जिनको ज़रूरत है उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो मोदी जी ने क्या नहीं करा, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है। लेकिन ये 1000 रुपये बांटने से देश का खर्चा बढ़ जाता है, आपसे भारी टैक्स वसूला जाता है। देखो उसमें ना हर व्यक्ति को फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ लोगों को फ़र्क पड़ता है, जिसके पास में अन्नाप शन्नाप है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी गरीब की सहायता हो जाती है उससे। भाई कई मध्यम वर्ग ऐसे हैं जो लेडीज़ अपना घर चलाती हैं, उनके लिए तो 1000 रुपये बहुत बड़े मायने। अगर 1000 रुपये अगर आ रहा है और फ्री का गल्ला आ रहा है, तो फ्री का गल्ला आ रहा है भाई, वो तो मिल ही रहा है। 1000 रुपये ये मिल रहा है तो उसका घर का राशन तो भर रहा है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो इससे अच्छा तो रोजगार देना चाहिए ना सरकार को। फ्री की रेवड़ी बांटने से तो दूसरों के पैसे की काट करके आपने बांटना शुरू कर दिया। आप अपने घर से बांट सकते हो क्या? मध्य प्रदेश सरकार पे 28 लाख करोड़ का कर्जा है, हर व्यक्ति पर 40,000 का कर्जा है, इससे महंगाई बढ़ती है। देखिए बेरोजगारी की तो मैं बात ऐसी कहूँगी, बेरोजगारी इंसान अपने आप से खुद होता है। आज मैं महिला हूँ, अगर मैं अपना काम करके अपना परिवार चला रही हूँ तो मैं बेरोजगार कहाँ से हूँ? भैया मैं भी घर में बैठ जाती हूँ, तो मुझे कोई खाने देगा क्या? तो आपने काम करना शुरू किया ना, रोजगार करना शुरू किया ना, मेरे को 20 तो साल यदि ये पैसे देने लगेंगे तो सब घर पे बैठ जाएंगे, तो काम कौन करेगा फिर? देखिए मेरी बात, 1000 रुपये से घर चलता है क्या? हाँ। चलता क्या? नहीं चलता ना तो फिर मत बांटो ना, नहीं चलता तो उनको काम दो, रोजगार दो। नहीं तो भाई जिसको जरूरत है भाई उसके लिए तो है उनको अच्छा है, जब 1000 रुपये नहीं दे रहे थे तब वो सब भूखों मर रहे थे? बिल्कुल नहीं मर रहे थे, पर थोड़ी तो सहायता हो गई ना, थोड़ी तो सहायता हुई ना। थोड़ी सहायता देश को कर्ज में डुबो रही है। नहीं जैसा ये जनता क्यों नहीं समझ रही? नहीं। 28 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार पे है। देखो भाई, ये जनता क्यों नहीं समझती? 1000 रुपये पट्टी लेकर के नहीं, पूरे देश को कर्ज में डुबो दिया जनता ने। देखो जनता सब समझ चुकी है हाँ। कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सी सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। बेरोजगारी की बात तो हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसका मतलब यदि कांग्रेस सरकार जनता को 2000 रुपये देने लगी तो वो उधर पलट जाएगी? बिल्कुल नहीं पलटेगी। सुनो इसलिए नहीं पलटेगी क्योंकि मोदी सरकार ने काम करा है। अरे सर कांग्रेस मैडम, नहीं आप सुनिए मेरी बात, देखिए अपना देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। भाई राम मंदिर का मुद्दा था, आज इतने सालों से था भाई, वो काम जो मोदी जी की सरकार में हो रहा है वो कांग्रेस की सरकार में भी हो सकते थे। हाँ। तो भाई हमें इससे मतलब नहीं कि नहीं मोदी ऐसा कर रहा है या कांग्रेस, जो सरकार काम करेगी हम उसके साथ हैं। हम हाँ जनता, आज ये कांग्रेस में ये जो मुद्दे आज आप लोग उठा रहे हो कि मोदी ने क्या करा, मोदी ने क्या करा, मोदी ने जो भी करा है अच्छा करा है, जनता की भलाई के लिए करा, वही काम भाई आप कर देते तो जनता आपके साथ थी। आप कहीं भी आप इंडिया से बाहर जाइए, आज जो आपको इज्जत मिल रहा है वो इनके पहले कभी नहीं मिला। फॉरेन पॉलिसी इनका बहुत बढ़िया है। इंक्रोचमेंट जो चारों तरफ से हो रहा था उस पर पूरा रोक लग गया। आप बॉर्डर एरिया का देख लीजिए, डेवलपमेंट कितना बढ़िया है। सर लोग ये कहते हैं कि मोदी सरकार में जो है जैसे उनकी सरकार में भी बहुत भ्रष्टाचार होते हैं, लेकिन वो अपने नेताओं पे कभी कोई कार्रवाई नहीं करते। उधर केजरीवाल पे ईडी का छापा पड़वा दिया। नहीं तो उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट देख रही है ना। आपको लगता है कि ये सरकार भ्रष्ट है, आप कोर्ट में याचिका दायर कीजिए, कोर्ट इसके लिए है। आपको किसी ने रोका तो नहीं है, कहीं भी जाइए। अब उनके अगेंस्ट जो भी करप्शन का चार्ज लगा है वो बीजेपी ने नहीं लगाया है, वो पिछले पार्टियों ने लगाया है। वो बीजेपी तो सिर्फ उनका इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करवा रही है। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, हाँ बहुत अच्छा काम कर रही है। क्राइम जो है वो सब, आज हम लोग बिहार में जाते थे हम लोग को डर लगता था, लेकिन आज हम लोग 12 बजे रात में जाएं, 1 बजे रात में जाएं, 2 बजे रात में जाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये मोदी जी का ही देना है। नहीं, आलोक शर्मा ही जीतेंगे क्योंकि मोदी की लहर है
घूम जाओ ना, अरे ये मोदी के लिए मोदी ही जीत मोदी ही जीतेंगे मैडम, सही कह रही हैं। और मोदी कारण क्या है? कारण क्या है? हम क्योंकि काम कुछ ऐसे हो रहे हैं जैसे जो राम मंदिर हमारा बन गया, सबसे बड़ा कारण है। हाँ यस, और आगे बताइए। सही कह रही है मैडम, राम मंदिर बन गया हमारा, है ना। और भी कई कारण ऐसे हैं कि जो मोदी को ही आना चाहिए। पीएम मोदी के अलावा तीसरा कोई चेहरा है ही नहीं है। तो राहुल गांधी क्यों नहीं है पीएम चेहरा? सर कहाँ लगे हुए हो आप? और मोदी के अलावा कोई और हो सकता है क्या? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में यदि राहुल गांधी को यदि बैकफुट पे यदि मतलब एक निर्देशन के रूप में रखा जाए और कोई दूसरा व्यक्ति कांग्रेस से उठाया जाए, अच्छा वक्ता कौन हो सकता था? तो कोई ये जानकारी तो मैं नहीं दे पाऊंगा, है ना। कि क्या आपको लगता है कि यदि कांग्रेस से जो है सिंधिया बीजेपी में नहीं आते तो शायद एक बड़ा चेहरा बन सकते थे? हो सकता है, सिंधिया साहब बढ़िया चेहरा थे, है ना। मगर उनके आने से, मोदी के साथ होने से बीजेपी में काफ़ी बड़ी लहर हो गई है। और मोदी पीएम है, मतलब मोदी चीज़ अलग है। मोदी के अलावा कोई तीसरा हो ही नहीं सकता। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप बीजेपी को देखकर बीजेपी को ही वोट देता हूँ। ऐसा क्यों, कुछ वजह है उसकी? नहीं, कोई वजह नहीं है। वजह से वजह विकास अच्छा करती, काम अच्छा करा उनने। तो वही काम वजह है कि थोड़ा सा आदमी को ऊपर चढ़ा होता नीचे आता है। तो महंगाई आपके लिए कोई मुद्दा है कि नहीं? महंगाई सबके साथ जुड़ी है, कोई मेरे अकेले के साथ थोड़ी ना जुड़ी यार। नहीं तो जैसे आप कई अमीर आदमी के साथ भी जुड़ी है, गरीब सालों से ऑटो चलाने का काम कर रहे हैं। 30 साल से ऑटो चला रही हूँ। तो पिछले 10 सालों में आपने क्या परिवर्तन देखा? बहुत सारा परिवर्तन देखा, इतने सारे ई रिक्शा कर दिए, कचरा कर दिया पूरे मार्केट के अंदर। और क्या करा, कचरा ही तो हुआ ना। ये अव्यवस्था फैल रही है ना। अव्यवस्था उसके बाद भी आप बीजेपी सरकार को चुन रहे हैं, तो क्या वजह है? कौन सी सरकार लेके आऊँ बताओ? आप बता दो, मैं आप बोलोगे वो सरकार ले आता हूँ। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे कहने से कि सरकार चेंज हो जाएगी भाई साहब, ऐसी बातें कर रहे हो आप। नहीं, आपके कहने से नहीं होगी, लेकिन आपको सरकार, क्योंकि ये व्यवस्था बनी हुई है 5 साल में बदलना है सरकार, या लाना है, या उसी सरकार को चुना है। ना सरकार बदल सकती है और ना कोई दूसरी आ सकती है। आने बीजेपी को ही है, मगर व्यवस्थित मगजमारी करने से। अच्छा, आप इसीलिए वोट करें क्योंकि आएगी बीजेपी, इसलिए बीजेपी को डालना ही जरूरी है। कोई है नहीं कांग्रेस, ऑप्शन नहीं है कांग्रेस के प्रति कोई है नहीं सही खड़े दावेदार। क्या करोगे आप? यही जानने की हम कोशिश कर रहे थे। तो ये ऑटो चालक है, इनका साफ तौर पर कहना है कि भाई बीजेपी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो बीजेपी को वोट करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि कई अव्यवस्था फैल रही हैं, इसके बावजूद भी सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती, लेकिन उनके पास सिर्फ वोट करने के लिए एक पार्टी का ऑप्शन बीजेपी नज़र आ रहा है। बाकी विपक्षी दलों पर शायद उनका फोकस नहीं है। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर इलेक्शन 2024 में उनके क्या मुद्दे हैं और वो किन चीज़ों को देखकर भोपाल में वोट करने वाले हैं। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।